नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कजरी तीज की। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज और कजालिया तीज भी कहा जाता है, यह इस वर्ष 2023 में किस दिन मनाई जाएगी और क्या इसका महत्व है। साथ में हम इसकी पूजा विधि के बारे में बताएंगे और आप इस वीडियो में सुनेंगे कजरी तीज की पौराणिक कथा। रक्षाबंधन के तीसरे दिन और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में कजरी तीज का व्रत 2 सितंबर 2023 को है। यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, संतान की खुशहाली और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे मनोबल को आगे बढ़ाता है। आइए अब बात करते हैं कजरी तीज व्रत कथा की। कजरी तीज उत्तर भारतीय राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव शक्ति, नीमड़ी माता और गायों की पूजा करती हैं। लेकिन अगर आप कजरी तीज का व्रत कर रहे हैं तो उसकी कथा पढ़े या सुने बिना आपकी पूजा अधूरी है। इसलिए इस दिन गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को अवश्य सुनें। तो आइए कजरी तीज की कथा आरंभ करते हैं। कजरी तीज से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ब्राह्मणी ने कजरी तीज का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा, आज मैंने तीज माता का व्रत रखा है, तुम कहीं से चने का सत्तू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं कहाँ से सत्तू लाऊं, मेरे पास तो धन ही नहीं है। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया और चुपचाप सत्तू लेकर जाने लगा। इतने में खिटपिट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकरों की नींद खुली और सभी चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर साहूकार भी बाहर आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत रखा है, इसलिए मैंने आपकी दुकान से सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ही लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो सचमुच में उसके पास से 1.25 किलो सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पत्नी को मैं आज से अपनी धर्म बहन मानता हूँ। इतना कहकर उसने ब्राह्मण को सत्तू के साथ ही गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। इसके बाद ब्राह्मणी ने सबके साथ मिलजुल कर तीज माता की पूजा की। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे और कजरी माता की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। तो यहाँ पर कजरी माता की व्रत कथा समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं कजरी तीज की पूजा विधि की। कजरी तीज की पूजा विधि के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद जहां आपको पूजा करनी है उस पूजा स्थल को साफ करके वहां पर एक चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो यह मूर्ति मिट्टी से स्वयं भी बना सकती हैं। इसके बाद शिव गौरी का विधि पूर्वक पूजा करें। माता गौरी को सुहाग की 16 सामग्री आप अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी के विवाह की कथा भी अवश्य सुनें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कजरी तीज क्या है, वर्ष 2023 में कजरी तीज कब है, किस प्रकार से आपको उसकी पूजा करनी है और क्या इसकी व्रत कथा है। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो उसके साथ ही एक बेल बटन होता है, उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन के प्रेस करने से मैं जो भी नई वीडियो बनाऊंगी उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। ओम नमः शिवाय।